हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अथर्व ई क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 17 जो कि है क्लास 9th की, जो कि सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र से जुड़ी है। तो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है उत्पादन के संसाधन। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें ये बताई गई है कि उत्पादन क्या होता है। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। हर एक वस्तु के उत्पादन में 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। यह है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। यानी कि उत्पादन एक ऐसी क्रिया है, ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी चीज़ को बनाया जाता है और सेवाओं को प्रदान किया जाता है। सबसे पहले तो ये सोचिए कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसको धन कमाने की उद्देश्य से किया जाता है। और यहाँ पे हमें बताया है कि हर एक वस्तु के उत्पादन यानी कि हर चीज़ को बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमें बताया है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ठीक है, यहाँ पर हमें एक चार्ट भी बनाकर दिखाया हुआ है। सबसे पहले तो हमें यहाँ देखिए उत्पादन के कारक, फिर उसके बाद उसको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है भूमि, दूसरा है श्रम और तीसरा है पूंजी, चौथा है उद्यम। और यहाँ पर पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्थायी पूंजी, दूसरा है कार्यशील पूंजी। तो आइए अब हम इन सभी कारकों को समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हमें बताया है भूमि। इसके अंतर्गत हम ज़मीन के टुकड़े, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि को शामिल करते हैं। यानी कि भूमि के अंतर्गत ज़मीन के टुकड़े आते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसा कि जल, वन, खनिज आदि। ठीक है, और मेनली यहाँ भूमि हमें सबसे उत्पादन कारक क्यों है भूमि? क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें एक जगह चाहिए होगी, भूमि चाहिए होगी, उसी जगह पर तो हम काम करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए हम कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और उस फैक्ट्री के लिए हमें भूमि की आवश्यकता तो होगी ही, क्योंकि बिना भूमि के हम किसी फैक्ट्री का निर्माण कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है श्रम। इसके अंतर्गत वे सब लोग शामिल हैं जो काम करने के योग्य हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं। यानी कि इसके अंदर वो लोग आते हैं जो किसी काम को करने के काबिल हैं या फिर वो उस काम करने को इच्छा रखते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए जैसे हमारी फैक्ट्री बन गई है, अब उस फैक्ट्री के अंदर हमारा काम भी डिसाइड हो गया है कि हमें उसके अंदर काम क्या करना है। लेकिन उसको काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए हमें वहाँ पर चाहिए कुछ लोग, कुछ श्रमिक जो कि अपना श्रम करेंगे और उसकी उन्हें पूंजी मिलेगी, तभी जाकर उस फैक्ट्री की कोई बुनियाद बनेगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमें बोला है पूंजी। एक तरफ तो औजारों, मशीनों और इमारतों को पूंजी में शामिल किया जाता है। यानी कि पूंजी के अंतर्गत आते हैं औजार, मशीन और इमारतें, जिसे स्थायी पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। इन सबको स्थायी पूंजी कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर कच्चा माल और नगद पैसों को शामिल किया जाता है, जिन्हें हम कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा उद्यम। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिन्हें उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित किया जाता है और वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन किया जाता है। इसे मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये उत्पादन में सबसे पहले तो हमें भूमि, श्रम और पूंजी बताया था जो कि हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमें बोला है यहाँ पर उद्यम, और उद्यम में हमें क्या बताया है कि भूमि, श्रम, पूंजी को मिलाकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो उसे उद्यम कहते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है उत्पादन के सभी कारकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम ये टेबल बना सकते हैं, या फिर अगर हमें टेबल नहीं बनानी है, मतलब आप नहीं बनाना चाहते, तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि उत्पादन के कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। या फिर आप ये टेबल बना सकते हैं जिसमें आप उत्पादन के कारक को 4 भागों में बांटेंगे और फिर उसके बाद पूंजी को 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इस चित्र में उत्पादन के किन कारकों को देख पा रहे हैं, लिखिए। आप इस चित्र में
उत्पादन के किन कारकों को देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप चित्र देखिए ध्यान से। यहाँ पर कुछ मजदूर हैं जो कुछ बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं, जिसमें शायद इनको देखकर ये लग रहा है कि वो किसी लिंटर पर काम कर रहे हैं। लिंटर जैसा कि आप सब जानते होंगे, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, हर मंजिल के ऊपर जहाँ पर मंजिल ख़त्म होती है वहाँ पर हम एक छत बनाते हैं, जिस पर सारी सीमेंट कंक्रीट सब कुछ भरा जाता है और उसे समतल बनाया जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा है इस चित्र में आपको उत्पादन के कौन से कारक दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसमें देखते हैं उत्पादन के कारक। जैसा कि हमने पढ़ा है यहाँ पर भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पहला कारक दिख रहा है भूमि, क्योंकि बिना भूमि के वो लोग कार्य कहाँ कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बिना भूमि के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम सबसे पहला लिखेंगे भूमि, और दूसरा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं श्रम, और श्रम के अंतर्गत हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ मजदूर। ठीक है, और हम यहाँ तीसरा हमें दिख रहा है स्थायी पूंजी। और स्थायी पूंजी के अंतर्गत यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कुछ औजार जो कि उनके हाथों में हैं, जिनसे वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पर चौथा हमें दिख रहा है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत हमें वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जैसे कि लिंटर बनाने का सामान, जैसा ऊपर हमने पढ़ा था कि कार्यशील पूंजी में कच्चा माल आता है, ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे कार्यशील पूंजी। फिर हम इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत हम देख पा रहे हैं लिंटर बनाने का सामान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते हैं और क्यों। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, क्योंकि ये अपने आप से लिखना है लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक उत्तर बता देती हूँ। हो सकता है आपको कोई और सा उत्पादन का कारक महत्वपूर्ण लगता हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मानव पूंजी, मानव पूंजी। उसके बाद हम लिखेंगे मानव पूंजी उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक है। पहले तो हम लिखेंगे मानव पूंजी, उसके बाद उसके मानव पूंजी के आगे हम लोग लिखेंगे उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक है। और इसके आगे हमें पूछा गया है आप उसे आवश्यक क्यों मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं हम। ये देखिए उद्यम में हमें यहाँ पर ये लाइन दी गई है, ये रही। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों का समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें वे उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसे मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, मानव पूंजी उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और क्यों में हम ये लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्योंकि, उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि के बाद हम यहाँ से लिखेंगे वह उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम, पूंजी संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जिसे हम मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे आवश्यक मानते हैं और क्यों। सबसे पहले हम लिखेंगे मानव पूंजी, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे मानव पूंजी को उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक मानते हैं। ठीक है, ये पहले हमने लिखा मानव पूंजी, फिर हम क्वेश्चन में से लिखेंगे उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक मानते हैं। और क्यों में हम यहाँ पर ये लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि, फिर हम यहाँ से लिखेंगे वह
उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। इसे मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। मैं आपको एक बार और आंसर बोल देती हूँ। मैंने इस आंसर में लिखा है मानव पूंजी उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि वह उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन करता है। इसे मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट है, आपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की उनकी सहभागिता पर नोट लिखे। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह सोचा है। सबसे पहले तो हम अपने पड़ोसी का नाम लिख देंगे। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह सोचा है कि मेरे पड़ोस में रहने वाले सुंदर लाल जी बिल्डिंग निर्माण यानी कि भवन निर्माण का कार्य करते हैं और वे उसके लिए कई सारा कच्चा माल कई जगहों से लेकर आते और वह बिल्डिंग निर्माण के लिए यानी कि भवन निर्माण के लिए काफ़ी श्रम करते हैं। उसके लिए उन्हें पूंजी दी जाती है और वह किसी भूमि पर कार्य करते हैं, यानी कि वो उत्पादन के चारों कारकों का प्रयोग करते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम में इन तीनों को मिलाकर चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से आपको उत्तर बता देती हूँ। मेरे पड़ोस में रहने वाले सुंदर लाल जी भवन निर्माण का कार्य करते हैं, जो कि जगहों से अलग अलग जगहों से कच्चा माल लेकर आते हैं और भवन निर्माण में श्रम का योगदान देते हैं। उन्हें उसके लिए पूंजी मिलती है और वह किसी भूमि पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।